हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। एनटीए ने एग्ज़ाम पैटर्न 2023 के लिए अनाउंस कर दिए हैं। तो ये वीडियो मैं एनटीए द्वारा अनाउंस किए गए एंट्रेंस एग्जाम के डेट से लेकर आया हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, CUET UG 2023 कंप्लीट एग्जाम इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको पूरा सीक्वेंस वाइज इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आगे बढ़े तो देखिए, एनटीए ने यूजी प्रोग्राम के लिए डेट अनाउंस किए हुए हैं। तो वो डेट मैं आप लोगों से नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों से वो डेट के बारे में डिस्कस करूंगा। और आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 विल बी कंडक्ट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब ये जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। ये पहली पेज में उसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का डेट क्या है, 9 फरवरी से लेके 12 मार्च तक। तो बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, काफी टाइम आपको दिया गया है। 9 फरवरी से ये फॉर्म भरना शुरू होगा और कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, 12 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है फॉर्म भरने के लिए। मैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो के साथ मिलूंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट फॉर्म भरने का कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो 9 फरवरी से शुरू होगा और कहां तक चलेगा, 12 मार्च तक चलेगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी आपको 12 मार्च 2023 तक जो फी पेमेंट करना है वो करना है। वो फी आप कैसे पेड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसका डेट क्या है, 12 मार्च को रात 11:50 के पहले तक वो फी पे आपको करना है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन आपको पता है कि पर्टिकुलर सेक्शन पे ही करेक्शन होता है। तो आपको अगर करेक्शन करना है तो ये देखिए 15 मार्च से लेके 18 मार्च तक, 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या अनाउंस किया जाएगा, आपको क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। आपके कौन से सिटी में आपका एग्जाम होना है वो आपको अनाउंस किया जाएगा। किस तारीख को, 30 अप्रैल 2023 को ये आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन किस सेंटर पे है या किस सिटी पर है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। आप एनटीए के वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो कब से अपलोड हो जाएगा, 2nd वीक ऑफ मई के दूसरे हफ्ते से आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 21 मई 2023 आपका डेट कब होगा, अब सॉरी एग्जाम का डेट क्या है आपका, 21 मई 2023 को आपका एग्जाम होगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्ड आंसर की, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर आपको आंसर की डाउनलोड करना है तो आप आंसर की वेबसाइट पे, जैसे एग्जाम होगा उसके बाद वेबसाइट पे आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे। और वेबसाइट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो एनटीए के वेबसाइट पे, 2 वेबसाइट लिखा हुआ ना, एक वेबसाइट देखिए यहाँ पे लिखा है www.nta.ac.in और जो दूसरा वेबसाइट है वो क्या लिखा हुआ है, samar.ac.in। इसमें जाके आप जो मॉडल आंसर है वो क्या कर सकते हैं, या जो आंसर की है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल एनटीए ने अनाउंस किए थे, ये मैं आपसे शेयर किया। अब अगर बच्चों आगे बढ़े तो बात आता है फी स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो जनरल वालों के लिए क्या होगा, 750 रुपए, ओबीसी वालों के लिए 700 रुपए, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 650 रुपए। ये किसके लिए, जनरल के लिए। जनरल के लिए 750, ओबीसी के लिए 700 और एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए या थर्ड जेंडर के लिए कितना है, ये 650 रुपए। क्लियर। उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं
अगर वो इंडिया से बाहर है, इंडिया के बाहर का कोई कैंडिडेट है, तो उसके लिए फीस कितना होगा? 3750 रुपये होगा। ये कितने सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया? 3 सब्जेक्ट के बारे में बताया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम किस पे आ गए? मान लो अप टू 7 सब्जेक्ट। हमने कितने विषय का चयन किया? 7 सब्जेक्ट का चयन किया, तो वो हमारा फीस क्या हो जाएगा? 1500 रुपये हो जाएगा। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए फीस हो जाएगा 1400 रुपये, एसटी एससी, फिजिकल हैंडीकैप और थर्ड जेंडर के लिए ये फीस हो जाएगा 1300 रुपये। और अगर वो इंडिया के बाहर है, आउट ऑफ कंट्री से है, तो ये फीस कितना हो जाएगा? 7500 रुपये। ठीक है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो आप 10 सब्जेक्ट अगर चयन करते हैं तो देखिए ये फीस कितना है? 1750 रुपये। किनके लिए? जनरल के लिए। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये 1650 रुपये। अगर हम एसटी एससी, फिजिकल हैंडीकैप और थर्ड जेंडर की बात करें तो ये 1550 रुपये है। और अगर वो आउट ऑफ इंडिया फॉरेनर है तो इसके लिए फीस कितना होगा? 11000 रुपये होगा। ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया कि कितना कितना फीस आपको लगने वाला है। उसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ें ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? एग्जाम विल बी कंडक्ट इन 13 लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज में कंडक्ट होगा एग्जाम? 13 भाषा में एग्जाम होगा और आपको उसमें से सिलेक्शन करना है। आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप हिंदी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिल रहे हैं। बंगाली दिख रहा है, गुजराती दिख रहा है, कन्नड़ दिख रहा है, मलयालम दिख रहा है, मराठी दिख रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं 13 लैंग्वेज में आपको एग्जाम दे सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। 13 लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? 13 लैंग्वेज का मतलब आपको क्या चयन करना है? मीडियम का चयन करना है। आपको किस मीडियम से एग्जाम देना है, ये चीजें क्लियर हुआ भाई। अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे तो बच्चों इसके पहले मैं ये पूरा पैटर्न बताने के पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूं। जैसे हमें क्या करना है, बीएचयू का एग्जाम पैटर्न हम फॉलो करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम पैटर्न, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न अलग अलग होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम पैटर्न लेके आया जो कहाँ का है? बीएचयू का है। ठीक है, हम बीएचयू के एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बात आता है, आप स्टूडेंट किसके हो सकते हैं? आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हो सकते हैं। अब साइंस ग्रुप में आपका सब्जेक्ट या तो मैथ हो सकता है या तो बायोलॉजी हो सकता है। ठीक है, या तो मैथ हो सकता है या तो बायोलॉजी हो सकता है। अगर आप मैथ ग्रुप से बीएससी करेंगे, अगर आप मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या अटेम्प्ट करना पड़ेगा? पीसीएम अटेंड करना पड़ेगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अटेंड करना पड़ेगा। और सेम अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको पीसीबी का चयन करना होगा। और पीसीबी का मतलब आप देख सकते हैं साइड में मैंने लिखा हुआ है। पी का मतलब होगा फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री और बी का मतलब क्या होगा? बायोलॉजी होगा। अब हम बात करें अगर एग्रीकल्चर के बच्चों का, अब वो एग्रीकल्चर का बच्चा अगर बीएससी ऑनर्स करना चाहता है एग्रीकल्चर का बच्चा, तो उसे किस विषय का चयन करना होगा? ABC का चयन करना होगा। मतलब एग्रीकल्चर के बच्चों को क्या पढ़ना होगा? एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री पढ़ना होगा। क्लियर हुआ? एक और सब्जेक्ट है, अगर आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर करना चाहते हैं तो आपको किससे एग्जाम देना होगा? पीसीएम से एग्जाम देना होगा। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से एग्जाम देना होगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा आपको एल्गोरिथम, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये आपको समझ में आया? मैंने आपको साइंस और एग्रीकल्चर का सेपरेट, अगर साइंस से आप मैथ या बायो के हैं, मैथ के हैं तो आपको पीसीएम, बायो के हैं तो पीसीबी। एग्रीकल्चर से अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको चयन करना होगा एबीसी का, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री का। अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पीसीएम से डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है भाई ये चीजें? अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको पहला सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। पहले सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट 13 लैंग्वेज। ये अपने को देना नहीं है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये अपने काम का है और तीसरा वाला भी अपने काम का नहीं है। दूसरे सेक्शन की बात करूंगा
तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसी सेक्शन में आपको एग्जाम देना है ना भाई, आपको इसी सेक्शन में एग्जाम देना है। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 20 लैंग्वेज, एनी ऑफ दिस लैंग्वेज में बी चूजन। आपको 20 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज चूज करना है। तो आप इसी, यही जो दूसरा सेक्शन है इसी में एग्जाम देंगे और इसमें आपको 27 टाइप के स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कितने टाइप के स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 27 टाइप के स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप 3, 7 या 10, मैंने आपको फी डिटेल बताया था वहां पे 3, 7 या 10 के फॉर्म में आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। पर हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, हमें चाहिए फिजिक्स, हमें चाहिए केमिस्ट्री, दूसरा हमें क्या चाहिए बायोलॉजी, और लास्ट सब्जेक्ट क्या है ये एग्रीकल्चर। हमें इन 4 सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अगर मैं बात करूं अब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीजों की बात करूं तो आप देखिएगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम में अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, 35 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 40/50 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन पूछा गया तो आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन में करना है, 35 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से समझना भाई। अगर आपको 45 क्वेश्चन का पैटर्न पूछा गया है तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 35 होंगे। अब बात करूं अगर 50 क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर 45 क्वेश्चन है तो आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर 50 क्वेश्चन है तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फॉर्म भरते समय आपको किन कोड का सिलेक्शन करना होगा। तो मैंने आपको क्या बोला है भाई कि मुझे कितने सब्जेक्ट चाहिए, मुझे 4 सब्जेक्ट चाहिए। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, पहला सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, केमिस्ट्री दिख रहा है। पहला सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री दिख रहा है और केमिस्ट्री का जो कोड है वो कितना है, 306 है। आप देखेंगे अगर ऊपर आपको एग्रीकल्चर दिख रहा होगा, ये भी हम चयन कर सकते हैं, इसका कोड कितना है, 302 है। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको फिजिक्स दिख रहा होगा, फिजिक्स का जो कोड है वो कितना है, 322। और ऐसे ही आपको बायो का कोड देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाइड मास कम्युनिकेशन, ये देख सकते हैं यहाँ पे 304 बायोलॉजी का कोड देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल वो चीजें लिख रहा हूँ, इन चीजों को समझिएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने क्या क्या देखा, हमने सब्जेक्ट यहाँ पे देखा। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ एग्रीकल्चर, उसके बाद मैं लेके चलता हूँ फिजिक्स, उसके बाद मैं लेके चलता हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद हम आते हैं किसमें, बायो में। इसके कोड मैं आप लोगों से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इनके कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको यही कोड यूज करना है। देखिए भाई यहाँ से हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एग्रीकल्चर के लिए 302, बायोलॉजी के लिए 304, केमिस्ट्री के लिए 306 और फिजिक्स के लिए मुझे देखने को मिला 322, मतलब 302। फिर आते हैं अपन बायो में 304, एग्रीकल्चर के लिए था 302, बायो के लिए था 304, केमिस्ट्री के लिए था 306 और फिजिक्स के लिए था 322। ये कोड आपको याद रखना है और यही कोड आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चे जब ये फॉर्म भरे थे तो सब्जेक्ट चॉइस करने पे बहुत सारे कंफ्यूजन हुए थे। कोई भी सब्जेक्ट को उठा के फिल कर दिया था। तो हमने को कितने सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कितने सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए। आप देख सकते हो हमें इन 4 सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए और इनका जो कोड है मैं आपको नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ दिखा चुका हूँ। ध्यान रहेगा, फॉर्म भरने पे कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, सीरियस होकर फॉर्म भरना है। और अगर फॉर्म भरने में तकलीफ हो रहा है तो BKCI के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करिए, आप ऑफिस आइए, ऑफिस में आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद परेशान नहीं होना है। फॉर्म भरने का भी डेट बहुत है, मैं जल्दी आपसे जुड़ूंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ये भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ और है, और मैं वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा ओनली, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा।
ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो किस बेस पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और आपको किसी भी प्रकार का अगर क्वेरी होता है तो यहाँ पे आप एनटीए के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस एनी कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग फॉर CUET UG 2023 he or she may contact this number or email। लिखा हुआ है CUET UG@nta.ac.in। इस पे आप कांटेक्ट करके अपने डिफिकल्टीज दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको NTA द्वारा अनाउंस किए गए डेट, CUET UG के लिए जो भी डेट NTA ने अनाउंस किया था, पूरा शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया। कौन से सब्जेक्ट का चयन आपको करना है ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न बताया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, BHU UG का पूरा एक एग्ज़ाम पैटर्न बताया। मैथ, बायो और एग्रीकल्चर ग्रुप से आपको कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है वो बताया। सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड बताए। जल्दी बच्चों मैं आपसे जुड़ूंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जल्द से जल्द मैं आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच बच्चों।